सर्दी के दिनों में पशुओं को बहुत सी समस्याएं, परेशानियां और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, पशुओं के शरीर का तापमान कम हो जाता है या पशु बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से पशु चरना कम कर देते हैं और पशु चरेंगे कम, पशुओं के दूध का उत्पादन भी कम होता जाता है। सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा पशुओं को, कई बार ठंड लगने पर पशुओं की आंख नाक से पानी बहने लगता है या श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। और सर्दी के दिनों में पशुओं का आजमा भी खराब हो जाता है, अफारा आ जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है या कई बार लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। पशु अगर इस मौसम में अगर टीका रखाया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो कई बार फुलाव की समस्या या रिपीट ब्रीडिंग भी देखने को मिलती है। अगर पशुओं को सर्दी के दिनों में खुराक पूरी नहीं मिलेगी, तो फिर पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। पशुपालन टॉक्स के आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सर्दी के मौसम में होने वाली परेशानियों से या बीमारियों से पशु को कैसे बचाया जा सके, पशु सर्दी के दिनों में भी स्वस्थ रूप से कैसे उत्पादन दे सके। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। पशुपालन टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पशुओं को सर्दी के दिनों में समस्याएं क्यों आती है? कई बार देखा होगा कि पशु जहाँ रखे जाते हैं वहां पे जो शेड है या उनका जहाँ पे रखने की जगह पशुशालाएं हैं, उनके अंदर सीधी ठंडी हवा आती है। अगर सीधी ठंडी हवा पशुओं को लगेगी तो पशु बीमार हो सकते हैं। उस कंडीशन में पशुओं के शेड को या उनकी हाउसिंग को या पशुशालाओं को तिरपाल से या किसी भी तरह से टीन वगैरह कवर लगा के पशुशालाओं को कवर करना जरूरी होता है, ताकि सीधी ठंडी हवा से पशुओं को बचाया जा सके। पशु जहाँ बांधे जाते हैं, पशुओं को जहाँ रखा जाता है, अगर उनका जो फर्श है वो गीला होगा या ठंडा ज्यादा होगा, ठंडे या गीले फर्श पे पशु बैठेगा तो उसको ठंड लग जाएगी। कई बार क्या होता है, हम पशुओं को ठंड में बाहर निकाल देते हैं, तो भी पशुओं को अगर सीधी ठंडी हवा टकराती है ठंड लग सकती है, पशुओं को बीमार हो सकते हैं। पशुओं को हम रात का रुका हुआ है ठंडा पानी पिला देते हैं, बाहर पड़ा है पानी तो पशुओं को पिला दिया, हमने सोचा चलो कौन मेहनत करेगा, उनको ठंडा पानी पिला देते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि पशुओं को पर्याप्त और संतुलित मात्रा में पशु आहार नहीं मिलता है, उधर से ठंड बढ़ रही होती है तो भी पशु बीमार पड़ जाते हैं। तो ये तो मुख्य कारण थे जिस वजह से पशु ठंड के दिनों में बीमार पड़ते हैं। हम अब एक एक करके जानेंगे कैसे सर्दी के दिनों में पशुओं को हम स्वस्थ रख सकते हैं, उनको बीमारी से बचा सकते हैं और उनसे मैक्सिमम दूध का उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन भी हम उनसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड की। जहां भी पशु रखे जा रहे हैं ना, तो वहां पशुओं को क्या है कि जो शेड है उनको कवर किया जाना चाहिए। तिरपाल से कवर कर लो या कोई बोरियां वगैरह बांध के कवर कर दो, ताकि सीधी हवा, पशु जो अंदर बंधे हुए हैं तो सीधी हवा का अटैक नहीं हो, ठंडी हवा सीधी उनको परेशान नहीं करे। दूसरा क्या है, जहाँ पशु रखे जाते हैं वहां पे आप अलाव का प्रबंध करें या अंगीठी जगह, अगर अंगीठी या अलाव का प्रबंध कर रहे हो तो वेंटिलेशन की सुविधा ही प्रॉपर होनी चाहिए। ये उधर से अंगीठी भी जला दें, उधर से कई बार अंगीठी जलाने की वजह से आग लगने का खतरा भी होता है, तो इस तरह से अंगीठी जलाएं, सावधानी पूर्वक अलाव का प्रबंध करें ताकि आग भी ना लगे, और अगर धुआं वगैरह उसमें हो जाता है तो उसमें वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। पशुओं को जो फर्श से लगने वाली ठंड है उससे बचाने के लिए पशुशालाओं के या आवास के या शेड के जो फर्श पर पराली की या सूखे चारे की लेयरिंग करके रखनी चाहिए। पशुशालाओं के अंदर अगर आप पराली की या सूखे चारे की 6 इंच लेयरिंग रखेंगे तो पशुओं को फर्श से जो लगने वाली ठंड है उससे पशुओं का बचाव हो सकेगा। इसलिए पशुशालाओं में फर्श ठंडा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, और उस पर सूखे चारे या पराली की मोटी लेयर बिछा के रखना चाहिए ताकि पशुओं को रात को ठंड ना लग सके। पशुओं के नीचे बिछाने के लिए गद्दे हैं, तो ये भी ध्यान रखा जाए कि गद्दे गीले ना हो। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जागरूक पशुपालक हीटर का उपयोग भी करते हैं। हीटर से पर्याप्त मात्रा में पशुओं को गर्मी मिलती है और वो ठंड से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा जब पशुओं को बाहर बांधा जाए तो आप सीधे बाहर नहीं बांधो। अगर मान लो आपने पशुओं को पशुशालाओं से सुबह बाहर निकालना है और सीधे बाहर नहीं निकालने, उन पर जूट की बोरी हो, है ना, या कंबल वगैरह से कवर्ड हो, ताकि सीधी ठंड उनको अटैक नहीं कर सके। पशुओं को जब भी आप पानी पिलाएं
तो ये कोशिश करें कि रात का रुका हुआ या ठंडा पानी उनको पीने को नहीं मिले। उनको ताजा पानी पिलाएं, ये अगर हो सके संभव हो तो गुनगुना पानी पिलाएं। अगर वो पानी कम पिएंगे तो भी उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उनके दूध का उत्पादन भी कम हो सकता है। ये तो थी पशुओं के शेड में हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं पशुओं को ठंड से बचाने के लिए। इसके अलावा हम पशुओं के संतुलित आहार में क्या क्या चेंजेस करें। जैसे सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में आपको बहुत सारी भूख लगती है, हम अलग अलग तरह के पकवान खाने की कोशिश करते हैं। ठंड के दिनों में चाय भी हम बार बार पी जाते हैं। तो पशुओं को भी इसी प्रकार ठंड लगती है, क्योंकि जैसे सर्दी बढ़ती है शरीर में थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो शरीर के तापमान को, जो बाहर जो वातावरण का तापमान जो कम होता है उसके प्रति एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब एडजस्ट करने की कोशिश करेगा तो पशु के शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो पशु के शरीर को ऊर्जा की जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी। पशु के शरीर में जब ऊर्जा की जरूरतें बढ़ेंगी तो उसी तरह से उनको आहार भी ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे सर्दी बढ़े, आप सामान्य दिनों में जो पशु आहार देते हैं 15 से 20% या 25% रूटीन के दिनों से अधिक आहार दें। संतुलित पशु आहार में हम 5% गुड़ या शीरा मिलाते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में ये गुड़ या शीरा की मात्रा 5% की बजाय प्रति 100 क्विंटल में 10% के आसपास है। अर्थात आप प्रतिदिन पशु को आधा केजी से 1 किलो तक गुड़ या शीरा खिला सकते हैं सर्दी से बचाने के लिए और उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बाईपास फैट भी जरूर दें। बाईपास फैट अगर सर्दी अधिक बढ़ रही है 200 से 300 ग्राम प्रतिदिन जरूर दें। जो जागरूक पशुपालक है वो तो बाईपास फैट के बारे में अच्छे से जानते भी हैं कि बाईपास फैट क्या होती है। बाईपास फैट अतिरिक्त रूप से पशु की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है। जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं पशुओं की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि पशुओं के दूध का उत्पादन कम नहीं हो, पशु समय पर ब्याह भी सके, उनमें किसी तरह की रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ना हो, पशुओं को फीड प्रीमिक्सेस भी देते हैं। फीड प्रीमिक्सेस के लिए किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। पशुओं को आप बफर देना ना भूलें। सर्दी के मौसम पशुओं में हाजमा खराब हो जाता है, उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो डाइजेशन को सही रखने के लिए, रूमन की पीएच को सही रखने के लिए पशुओं के पशु आहार में पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में बफर का होना भी प्रतिदिन की खुराक में जरूरी है। इसी तरह से पशुओं के हाजमे को, डाइजेशन को सही रखने के लिए पशुओं के आहार में लाइव यीस्ट, रूमेन मॉड्यूलेटर इत्यादि भी होने चाहिए। जिन लोगों को बफर का नहीं पता है, बफर नहीं मिल रहे हैं, वो पशुओं के आहार में मीठा सोडा को भी उपयोग में ला सकते हैं। पशुओं को हेल्दी रखने के लिए, पशुओं के प्रोडक्शन को सही रखने के लिए जो मिनरल विटामिन मिक्सचर है वो भी अपना पूरा रोल प्ले करता है। इसलिए 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन मिनरल विटामिन मिक्सचर भी पशुओं को जरूर खिलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे हरे चारे की। पशुओं को सर्दी के दिनों में जो हरा चारा खिलाया जाता है उसमें कई बार क्या है, मॉइस्चर की या पानी की मात्रा बढ़ जाती है। या पशुओं को जैसे सर्दी के मौसम पशुओं को बरसीम ज्यादा खिला दोगे, उस कंडीशन में भी क्या होगा, पशुओं का हाजमा खराब हो सकता है, उनको अफारा आ सकता है, उनको ब्लोटिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में भी आपको बरसीम बहुत ज्यादा नहीं खिलानी है। पशुओं को जब भी हरा चारा खिलाया जाए या साइलेज खिलाया जाए, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि उनमें पानी की मात्रा या मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा ना हो। और बेटर यही होता है कि आप हरे चारे को या साइलेज को हवा लगाने के बाद में थोड़ा पानी की मात्रा जिससे उनकी कम भी हो जाती है तो पशुओं को आप सर्व करें। कई बार ज्यादा पानी होने से हरे चारे में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से भी पशुओं का हाजमा खराब हो जाता है, उनको लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो बफर का उपयोग आपको प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। बफर क्या है, जो पशुओं के हाजमे को, पशुओं के डाइजेशन को भी सही रखता है और पीएच को भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। पशुओं की अगर रूमेन की पीएच सही रहेगी तो उनका हाजमा भी सही रहेगा, डाइजेशन भी सही रहेगा। पशुओं को आप जो दाना चारा या बांटा देते हो वो आप हरा चारा, सूखा चारा, दाना या बांटा तीनों को मिक्स करके दें। तीनों को मिक्स करके दिया जाता है तो उसको टोटल मिक्स राशन बोला जाता है। तो टोटल मिक्स राशन पशुओं को देने से पशुओं का डाइजेशन भी अच्छा रहता है, पशु जुगाली भी बढ़िया करते हैं, पशु हेल्दी भी रहते हैं। अगर पशु हेल्दी रहेंगे, जुगाली अच्छे से करेंगे तो पशुओं से मिलने वाला दूध और उसका उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। ये पशुओं के शेड में, पशुओं के आवास में एक तो लाइट की व्यवस्था रात को होनी चाहिए, और अगर लाइट में अगर वो पुराने बल्ब मिल जाए फिलामेंट वाले जो है वो जगह तो और भी बेटर है, क्योंकि उससे थोड़ा लाइट रोशनी भी रहेगी, पशुओं को थोड़ी गर्माहट भी मिलेगी।
और पशुओं के जो मैंजर है या थान है जहाँ पे पशुओं को आप दाना चारा बांटा डालते हो, उसमें रात को कुछ ना कुछ दाना चारा बांटा जरूर रखें, क्योंकि रात के समय में पशुओं को ठंड कई बार लगती है तो उनको भूख लगती है। अगर उस समय दाना बांटा नहीं होगा तो कई बार टेम्परेचर जैसे डाउन होता है तो उनकी ऊर्जा की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इसलिए पशुओं के जो थान में रात को ही पशुओं को जब बांधे तो उनमें दाना बांटा चारा कुछ ना कुछ पशु आहार है उसमें जरूर डाल के छोड़े, ताकि पशु को जब भूख लगे तो रात को उठ के वो खा सकें। अगर वो खा लेंगे तो उनकी ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और पशुओं को ठंड से भी हम बचा सकेंगे। पशुओं का दूध का उत्पादन भी कम नहीं होगा। मैं आपको सर्दी के दिनों में आपके पशुओं को बचाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों को आप मानेंगे और आप अपने पशुओं को स्वस्थ भी रखेंगे, बीमारियों से बचाएंगे और उनसे दूध का भी पर्याप्त उत्पादन ले सकेंगे। आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके अपने चैनल पशुपालन टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं पशुपालन टॉक्स के नए एपिसोड के साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।